नमस्ते। कभी सोचा है कि एक सपना सिर्फ एक सपना ना होकर आने वाले कल की कोई झलक हो सकता है। भारत में ना एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मंदिर जहां लोगों का मानना है कि नींद में देखा गया एक सपना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा सकता है। तो चलिए आज इसी अनोखे रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है ना, कि क्या सच में एक सपना किसी की किस्मत तय कर सकता है? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा। और बस यही सवाल हमें आज की इस बहुत ही दिलचस्प कहानी के दिल में ले जाता है। तो ये जो रहस्यमयी जगह है, ये है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। नाम है सिमसा माता मंदिर। वहां के लोग इसे संतान दात्री मां सिमसा भी कहते हैं। और यही वो जगह है जहां हजारों लोगों की आस्था और उनके सपने एक दूसरे से मिलते हैं। तो आखिर इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है क्या? यहाँ की सबसे गहरी मान्यता यह है कि जिन महिलाओं को संतान का सुख नहीं मिल पाया है, वो यहाँ आती हैं और यहाँ सोती हैं। और कहा जाता है कि सपने में ही उन्हें ये इशारा मिल जाता है कि उनकी ये मुराद पूरी होगी या नहीं। मतलब नींद, सपने और संतान, इन तीनों के बीच आस्था का एक बहुत ही अनोखा कनेक्शन है। अच्छा, पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? चलिए अब जरा इस पूरी रस्म को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस खास परंपरा का एक नाम भी है। वहां की भाषा में इसे सली घोड़ी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है। तो ये जो सोने की रस्म है, ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर के फर्श पर सोती हैं और मां सिमसा से एक दिव्य सपने का इंतजार करती हैं। कह सकते हैं कि ये उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को ना 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप, भक्त मंदिर पहुंचते हैं और खासकर नवरात्रि के टाइम पर, तब तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। दूसरा स्टेप, महिलाएं मंदिर के परिसर में ही फर्श पर सोती हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, एक सपने का इंतजार करना और फिर उसके मतलब को समझना। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बात यह है कि इन सपनों का आखिर मतलब क्या निकलता है। जो भक्त हैं उनका मानना है कि सपने में दिखने वाली चीजें सिर्फ सिंबल नहीं हैं, बल्कि ये तो देवी माँ के भेजे हुए सीधे सीधे संदेश हैं। जरा यहां देखिए, ये सपनों की एक खास भाषा है, इसे समझना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर सपने में कोई फल, फूल या छोटा बच्चा दिखे तो इसे एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई नुकीली चीज या मान लीजिए कोई सूखा पेड़ दिख जाए तो ये एक नेगेटिव संकेत है। और हां, अगर पानी या बहती हुई नदी दिखे तो इसका मतलब है कि इच्छा पूरी हो सकती है, पर शायद थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब इस पूरी रस्म के पीछे जो गहरी आस्था है ना, वो इस एक बात से साफ हो जाती है। श्रद्धालु इन सपनों को कोई मामूली सपना नहीं मानते, बल्कि उनके लिए ये देवी मां से सीधी बातचीत है, एक पवित्र मैसेज। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को समझने के ना 2 बिल्कुल अलग अलग एंगल हैं। एक है आस्था का एंगल और दूसरा है साइकोलॉजी का। तो सवाल यह है कि असल में हो क्या रहा है? क्या यह सच में कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे हमारे मन का ही कोई खेल है, कोई साइंस है? चलिए दोनों ही नजरियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो है स्पिरिचुअल व्यू। ये कहता है कि ये सपने देवी का आशीर्वाद हैं और ये सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं जिनकी आस्था सच्ची होती है। और फिर दूसरी तरफ है साइकोलॉजिकल व्यू। इसके हिसाब से हमारे सपने तो बस हमारे मन के अंदर की गहरी इच्छाओं, उम्मीदों और यहाँ तक कि डरों का आईना होते हैं। मतलब संतान पाने की जो बहुत गहरी इच्छा है, हो सकता है वही ऐसे सपनों की वजह हो। हाँ, एक बात यहाँ बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, वो ये कि इस मान्यता का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। साइंस ये नहीं मानता कि सपने भविष्य बता सकते हैं। ये जो कुछ भी है, ये पूरी तरह से आस्था और लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित एक परंपरा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो फिर ये परंपरा आज भी इतनी मजबूती से कैसे चल रही है? शायद इसका जवाब साइंस में नहीं, बल्कि उम्मीद की ताकत में छिपा है। हर साल हजारों लोग इस मंदिर में सिर्फ एक चीज लेकर आते हैं, उम्मीद। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि ये जगह लोगों के लिए आशा का कितना बड़ा, कितना पावरफुल सेंटर बन चुकी है। एक ऐसी जगह जहां शायद साइंस के पास जवाब ना हो, पर विश्वास सहारा बन जाता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है
कि चाहे इसे एक चमत्कार माने या मन की ताकत, ये मंदिर अनगिनत लोगों को वो एक चीज जरूर देता है जिसकी उन्हें शायद सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है उम्मीद। और कभी-कभी उम्मीद से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तो चलिए इस कहानी को इसी एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं कि आखिर वो कौन सी लाइन है जहां आस्था खत्म होती है और मन का खेल शुरू होता है। एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से साइंस और विश्वास की दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता आया है। सोचने वाली बात है ना।